हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए बैठे हैं ईशान अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। टाइम से बैठ जाते हैं, कोई कुछ कहना तो नहीं रहता है, जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं। और देखिए यूज़ करना अपने टेबल लैंप का जो मैंने मंगाया था, अच्छा भी है, इनके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे कभी लाइट कभी कम होती है चाहे कुछ भी है तो ये जला लो, या रात में मान लीजिए कोई सोया है डिस्टर्ब ना हो तो टेबल लैंप जला के पढ़ो। हालांकि जब मैं तैयारी करती थी मैं तो नहीं था मेरे पास, तो वही चीज़ें मैं पूरा लाइट मुझे जलाना ही पड़ता था, डिस्टर्ब भी होता था लोगों को। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा होता है, ये पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों के सामने ही, देखिए ये क्या जवाब देते हैं। और ये चीज़ें होती हैं वास्तव में ना, जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। तो बताओ ईशान, तुम साइकिल चलाते हो? चलाते हो? तो साइकिल जब चलाते हो तो पैडल जो है उसका किस तरफ लगाते हो, चलाते हो? आगे की तरफ। अच्छा ठीक है, जब आगे की तरफ चलाते हो, अच्छा कौन सी चीज ऐसी होती है जो खींचती है पहिए को भी और कनेक्ट करती है तुम्हारे पैडल को पहिए से? क्या चीज लगा होता है बीच में? चेन। ठीक है, उसी के मतलब पैडल जब तुम लगाते हो तो चेन के माध्यम से हमारा पहिया आगे बढ़ता है। अच्छा क्या होगा जब तुम पैडल पीछे की तरफ घुमाने लगोगे? साइकिल क्या आगे बढ़ेगी? क्या होगा, मान लो जब तक रेस है थोड़ा सा तो आगे चलेगी, लेकिन एक टाइम आएगा तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगी। ठीक है। तो अभी आपने देखा ना कि मैंने ईशान से एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे साइकिल होती है, आगे चलती है, तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वो ये है कि पैडल को हम आगे की तरफ जैसे ही ढकेलते हैं, उसमें दबाव बनाते हैं, तो वो चेन के माध्यम से पहिए को भी ले जाती है और हमारी साइकिल आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही उसको हम पीछे करते हैं विपरीत दिशा में, साइकिल बंद हो जाती है, इंसान गिर भी सकता है। ब्रेक लगाना, अगर सही समय ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अब जाहिर सी बात है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही लाइफ होती है। देखिए अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, साथ मतलब तैयारी कर रहे हैं अगर, तो सही दिशा में आपका प्रयास होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा में ही हाथ-पाँव मारे जा रहे हैं और अंधेरे में निशाना लगा रहे हैं, कुछ दिखाई दे नहीं रहा, टारगेट हमको पता ही नहीं है कहाँ है, और हम ऐसा हाथ-पाँव मार रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और हम आगे हमारी लाइफ बढ़ नहीं रही है, बार-बार हमें असफलता ही मिल रही है। तो इसीलिए, और देखिए हर चीज़ को ना जो मतलब आगे बढ़ाने के लिए ना एक-दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चेन होता है, हर चीज़ों में आप मशीनों में देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं कि जुड़ी होती हैं एक-दूसरे से चीज़ें। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आपको साथ में लेके मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अरे यार! अभी तक तो कुछ किए नहीं, अचानक से ही मुझे सब कुछ मिल जाए। नहीं, चीज़ों को एक कॉम्बिनेशन आपको धीरे-धीरे ना कनेक्ट करना पड़ेगा हर चीज़ों से। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे एक बढ़िया माध्यम होता है ना अपना इमोशन। अपने इमोशन को अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ देंगे, अपनी सफलता के साथ जोड़ देंगे, आप ये सोचेंगे ना कि आपने उसी को वजह बना लेंगे, मोटिवेशन बना लेंगे अपने इमोशन को, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, इमोशन के ही चलते हम लाइफ में बहुत पीछे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल में पीछे पैडल घुमाने लगेंगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है रुक जाएगी। तो इमोशन के चलते ही हम पीछे होते हैं, आप ज़रा सोच के देखिएगा, और इमोशन के चलते ही हम आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको पता है कि इमोशन हमारी कमज़ोरी है, तो हमें इसको अब कमज़ोरी नहीं बनानी, इसी को अपनी ताकत बना लेनी है कि ठीक है भाई, अब इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो यही छोटी-सी बात थी। लाइफ में सीखना चाहिए, हर एक चीज़ से सीखिए। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है हमें। हमारे इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, रोज़ सकारात्मक प्रयास करिए। कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे कुछ भी है, आपके साथ ही नहीं सबके साथ चल रही है, लेकिन उसी में लोग कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि बहुत कम संख्या होती है ऐसे लोगों की जो सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धैर्य होता है, वो लगे रहते हैं जब तक उनको चीज़ें मिल नहीं जाती हैं। बाकी लोग छोड़ देते हैं, ऐन वक़्त पे छोड़ देते हैं, तो आप किसमें से हैं? थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।